कार्टून्स। अगर उस रात वो जंगल की तरफ नहीं गए होते तो शायद आज चारों जिंदा होते। ये कहानी है आरव, रोहन, समीर और विक्रम की। चारों बचपन के दोस्त, मस्ती, एडवेंचर और थोड़ा सा पागलपन, यही उनकी पहचान थी। एक दिन उन्होंने तय किया, चलो शहर से दूर जंगल में कैंपिंग करते हैं। गांव वालों ने मना किया। सूरज ढलने के बाद उस जंगल में मत रुकना। लेकिन उन्होंने हंसकर बात टाल दी। शाम तक सब ठीक था। उन्होंने टेंट लगाया, आग जलाई, वीडियो बनाई। समीर ने मजाक में कहा, अगर यहां भूत आया ना तो सबसे पहले विक्रम को ले जाएगा। सब हंस पड़े। लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती गई, जंगल की आवाजें बदलने लगीं। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती किसी के रोने जैसी आवाज। रोहन ने धीरे से कहा, यार मुझे जोर से लगी है, मुझे हल्का होने जाना है। इतना कहकर रवि हाथ में लोटा लेकर जंगल की तरफ चला गया। आग की लपटें हवा के साथ हिल रही थीं और जंगल में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। तीनों दोस्त आग तापते हुए उसका इंतजार करने लगे। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी। फिर अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सुना तुमने वो आवाज? समीर ने धीरे से पूछा। शायद रवि होगा, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा कम और डर ज्यादा था। उधर जंगल के अंदर रवि जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह मुड़ा कोई नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे कोई हाथ उसे पकड़ने बढ़ रहे हों। तभी उसे सामने एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि घबराकर बोला, कौन है? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। अचानक वह गायब हो गई। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा। जोर की चीख जंगल में गूंजी। आग के पास बैठे तीनों दोस्त डर के मारे खड़े हो गए। रवि घबराकर बोला, ये रवि की आवाज थी। रोहन चिल्लाया, वो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी विक्रम दोनों की ओर देखते हुए बोला, रुको, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। विक्रम की बातें सुनने के बाद समीर बोला, अरे नहीं यार, उसकी आवाज में डर और दर्द दोनों शामिल है। उसकी चीख सच्ची थी। हमें उसको जल्दी बचाना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। विक्रम और समीर दोनों उस आवाज की ओर चले गए और अकेला रोहन वहां सामान की निगरानी करने लगा। आग अब अंगारों में बदल चुकी थी। चारों तरफ घना सन्नाटा। रोहन खुद को समझाने लगा, कुछ नहीं है, बस जंगली जानवर होगा। उसने गहरी सांस ली और आग में एक लकड़ी और डाल दी। चिंगारियां उठी, थोड़ी रोशनी फैली और जंगल फिर से शांत हो गया। अंधेरे में खड़ा रोहन कांप रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल,
चेहरा आधा छुपा हुआ। रोहन की सांस रुक गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है वहां? मदद चाहिए क्या? औरत बिल्कुल हिली नहीं, बस खड़ी रही। हवा चलने लगी, उसके बाल हवा में लहराने लगे, लेकिन उसका शरीर जरा भी नहीं हिला। रोहन ने 2 कदम आगे बढ़ाए, तभी उसने देखा वो औरत जमीन पर खड़ी नहीं थी, उसके पैर मिट्टी को छू ही नहीं रहे थे। रोहन का गला सूख गया। अचानक उस औरत का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और उसकी आंखें पूरी लाल थीं। इधर विक्रम और समीर दोनों उस जगह पर पहुंच गए, पर रवि वहां नहीं था। लौटा वहीं पास में गिरा हुआ था। चारों ओर पंजों के निशान, ऐसा लग रहा था जैसे किसी से लड़ाई हुई है। समीर घुटनों के बल बैठ गया। ये किसी जानवर का काम है। लेकिन इतने बड़े पंजे। जमीन पर घसीटने के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी को पकड़कर घसीटा गया हो। वो निशान जंगल के और अंदर जा रहे थे, अंधेरे की तरफ। दोनों रवि को खोजने निशान की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर विक्रम ने जैसे ही जमीन पर बेहोश पड़ा, रवि को देखा। उसका गला सूख गया। उसके चेहरे और हाथों पर खरोंच के गहरे निशान थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगीं। तभी रवि की उंगलियां हल्की सी हिलीं। विक्रम झट से उसके पास झुका। रवि, क्या हुआ था? किसने किया ये सब? विक्रम ने उसके गाल थपथपाए। जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे सब कुछ रुककर उन्हें देख रहा हो। रवि ने अचानक जोर से सांस ली और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, वो कांप रहा था। वो पीछे खड़ा था। कौन? समीर ने घबराकर पूछा। रवि ने कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया। वो आदमी नहीं था, जानवर भी नहीं। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ पंजों जैसे थे। वो सफेद साड़ी पहनी हुई थी, पर वो औरत नहीं थी। अचानक दूर झाड़ियों में सरसराहट हुई। तीनों चुप हो गए। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी। लेकिन जैसे ही वो रवि को सहारा देकर उठाने लगे, पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज आई। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक चीख गूंजी। वो रोहन की आवाज थी। विक्रम का दिल जैसे रुक गया। रोहन अकेला है सामान के पास। समीर घबराकर बोला। हम उसे अकेला छोड़ आए थे। चीख फिर आई, इस बार और पास से। और फिर अचानक बंद। तीनों बिना कुछ सोचे उस दिशा में दौड़ पड़े। रास्ते में पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों से टकरा रही थीं। जमीन पर वही घसीटने के ताजा निशान दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी कुछ लेकर गुजरा हो। जब वो उस जगह पहुंचे जहां रोहन को होना चाहिए था, सामान बिखरा पड़ा था, आग बुझ चुकी थी, लेकिन रोहन वहां नहीं था। मिट्टी पर उंगलियों के खरोंच के निशान थे और पास की एक बड़ी चट्टान पर खून की पतली लकीर। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, तुम लोग देर से आए। तीनों जम गए। आवाज ऊपर से आ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने नजर उठाई। पेड़ की मोटी डाल पर अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं और नीचे पेड़ के तने से कुछ टपक रहा था, खून। जंगल की हवा भारी हो गई।
समीर के हाथ से लकड़ी गिर गई। रवि पीछे हटते हुए जमीन पर बैठ गया। विक्रम की आंखों में आंसू थे। अचानक ऊपर बैठी वह परछाई हिली, 2 लाल आंखें फिर चमकीं और उसी क्षण पेड़ के पीछे अंधेरे से एक चीज नीचे गिरी। टप! वो रोहन का सिर था। तीनों के शरीर जैसे पत्थर हो गए। आवाज आई बहुत पास से, जो मेरे जंगल में आता है वापस नहीं जाता। अचानक चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे वो अकेला नहीं थी। पेड़ों के पीछे झाड़ियों के अंदर कई जोड़ी लाल आंखें चमक उठी। सभी चारों ओर से तीनों के और बढ़ने लगे उनकी चीखें। कुछ ही सेकंड में जंगल ने निगल ली। जंगल फिर से खामोश हो गया, जैसे फिर से किसी के इंतजार में हो।